नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना से युद्ध में ऐसा लग रहा है मानो जैसे आप और हम पस्त हो गए हैं और परास्त हो रहे हैं। इंतजाम हमारे अधूरे हैं, परिणाम नाकामी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। नए केसेस का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख को पार कर गया है कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। देश भर से हृदय विदारक तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रश्न ये कि त्रासदी का ये सिलसिला और तबाही कब तक? तस्वीर नंबर 1, बेदम होता पति, सांस देती पत्नी। तस्वीर नंबर 2, कार पर अर्थी, सिस्टम का अंतिम संस्कार। तस्वीर नंबर 3, सांस का संग्राम, ऑक्सीजन का आपातकाल। मिलिए रेणु सिंघल से। विपत्ति क्या होती है, आंखों के सामने अपनों के दम तोड़ने का दुख क्या होता है, लाचारी क्या होती है, बेचारगी क्या होती है। इन्होंने पल भर में सब कुछ देख समझ और भोग लिया। रेणु सिंघल की बाहों में दम तोड़ता जो शख्स आपको दिख रहा है वो इनके पति थे। जी हां, पति थे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना के वो शिकार जरूर हुए, लेकिन उनकी जान चली गई उन रहनुमाओं के चलते जिनके कंधों पर सांस बचाने वाली ऑक्सीजन दिलाने की जिम्मेदारी थी। रेणु पति को लेकर अस्पताल निकली, कहीं बिस्तर नहीं मिला, सांसें उखड़ने लगीं, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर खुद ही पति को ऑक्सीजन देने का प्रयास किया। कुछ ऐसी ही मारामारी है कि एक पत्नी को कोरोना संक्रमित पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन देने का जोखिम उठाना पड़ गया। कोरोना के आंकड़े आसमान छू रहे हैं तो देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन का रोना है। दिल्ली में तो हालात कहीं से पटरी पर आते नहीं दिख रहे। हर रोज कोई न कोई अस्पताल ऑक्सीजन का संकट भुगत रहा है। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। कोरोना लगातार आंकड़े ध्वस्त कर रहा है। नए केस 2.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र 66,191 केस, उत्तर प्रदेश 35,311 केस, कर्नाटक 34,804 केस, केरल 28,469 केस, दिल्ली 22,933 केस। कोरोना के आगे तमाम पाबंदियां नाकाफी साबित हो रही हैं, लेकिन सच ये भी है कि हमने तैयारियां की ही कब। जब संभलने का मौका था तो असावधान बने रहे। जब मुसीबत सर पर आ गई तो मोर्चाबंदी करने लगे। हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को हरा दिया। मौत अब आंकड़े बनकर रह गई। आज तक ब्यूरो। अगर हम दिल्ली की बात करें तो कोरोना ने मौत के सारे रिकॉर्ड दिल्ली में तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में 350 मरीजों ने दम दिल्ली में तोड़ दिया। ऑक्सीजन को लेकर कमी है और ये जद्दोजहद अभी भी चल रही है। आज रात तक 70 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच रही है, लेकिन तमाम इंतजाम न केवल नाकाफी सिद्ध हुए हैं बल्कि उनकी लेट लतीफी टूटती सांसों के लिए भी जिम्मेदार है। चौबीस घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 350 की मौत। ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों में भर्ती मरीजों की अब तक अटकी सांसें। अब कुछ बड़े अस्पतालों में बेड भी नहीं। कोरोना की सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा लहर से लड़ती दिल्ली के हालात कुछ ऐसे ही हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ RML हॉस्पिटल के बाहर भी जो बोर्ड लगा है उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन बेड, ICU बेड कोई भी अवेलेबल नहीं है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में यही हाल है। हालांकि जो सरदार पटेल कोविड फैसिलिटी है वो आज से शुरू होने वाली है, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैलता चला जा रहा है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली के हालात अभी काबू में नहीं आए हैं।
अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर हालात गंभीर हैं, तो वहीं मरीजों को लेकर आने वाले एम्बुलेंस भी ऑक्सीजन के बगैर खड़े हैं। नारायणा में एम्बुलेंस की लाइन लगी है। उन्हें ऑक्सीजन देने के बाद ही दूसरे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं नारायणा के इस प्लांट के बाहर, जो कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है, कितने 100 लोगों की लाइन यहाँ लंबी कतार खड़ी हुई है। कुछ बड़े सिलेंडर लिए हुए, कुछ छोटे सिलेंडर लिए हुए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेज की लाइन है। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। देखो हमारे पास एक मिला था कल, एक ही सिलेंडर है, तो लाइन लगा के मिला था एक हमें, वो खत्म हो गया हमारा। अब इसलिए अब वो कर रहे हैं, हमारे पे ऑक्सीजन है नहीं। तो सिलेंडर भरवाने में कितनी देर लग रही है आप लोगों को? 2-2 घंटे लग जाते हैं, 1-1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटे लाइन लगा के मिलता है ना। ये ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा मैडम जी। कम से कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना खाली सारा। कितनी गाड़ी है? 6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खड़ी है। कहाँ से भरवाते हैं? ये नारायणा प्लांट है इसका, वहाँ से भराते, वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता। कुल मिलाकर दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अब तक हालात ऐसे नहीं कि अस्पतालों में भर्ती मरीज और बाहर उनके घर वाले चैन की सांस ले सकें। सर गंगाराम अस्पताल की बात करें, जहां ऑक्सीजन की किल्लत से कई मरीजों ने दम तोड़ दिया था, वहां आज सुबह 4 टन ऑक्सीजन पहुंची, लेकिन ये ऑक्सीजन 8 घंटे ही चलेगी। शाम तक उसे फिर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान खतरे में पड़े होने के संदेश दे चुके हैं। दिल्ली में जारी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से जिंदल स्टील प्लांट से 70 टन जीवन रक्षक ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई। 4 टैंकर लेकर ये ट्रेन आज रात दिल्ली पहुंचेगी। रेलवे ने दिल्ली सरकार को बता दिया है कि अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए वो रोड टैंकरों को तैयार रखें। जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, वहां पर भी इसी तरह से ऑक्सीजन का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आज रात तक 70 टन ऑक्सीजन रेल के द्वारा दिल्ली पहुंचेगी, लेकिन अभी दिल्ली में हालात थोड़े गड़बड़ाए हुए ही हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन से आई ये तस्वीर दिल्ली की उम्मीद बढ़ा रही है। बोकारो से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए ऑक्सीजन लेकर पहुंची है। दिल्ली में ऐसे ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस का इंतजार है। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी का जहां तक सवाल है, तो छतरपुर में आज से 500 ऑक्सीजन बेड वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर शुरू हो रहा है। यहां जिला निगरानी अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही बेड मिल पाएगा। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग दास में सरदार पटेल कोविड सेंटर में इसका उद्घाटन हो गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है जिनके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने सिफारिश की है। लेकिन लोग जान बचाने और एक एक सांस की उम्मीद में यहाँ पहुँच गए हैं। सुबह से लंबी कतारें लगी हैं, जिसमें एम्बुलेंसेज हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, टैक्सियाँ हैं, जिसमें भर भर कर लोग यहाँ पहुँचे हैं ताकि वो किसी तरह अपने आप को बचा सकें। इस बीच केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए फैसला किया है कि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए किया जाएगा। किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल उद्योगों में या किसी दूसरे काम में नहीं किया जाएगा। वहीं लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों से कहा गया है कि वो अपना उत्पादन अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाएं। कमलजीत संधू के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश का ये हाल है। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपको लिए चलें, तो भोपाल और लखनऊ भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी को देखते हुए सेना ने भोपाल में महज 48 घंटे के अंदर 150 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिया। तो लखनऊ में डीआरडीओ ने कोरोना पीड़ितों के लिए 500 बिस्तर वाले अस्पताल का इंतजाम कर दिया। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुका है, जल्द अस्पताल भी शुरू हो जाएगा। और आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहां पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी, और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उन्हें भी यहां रखा जाएगा। कुल 150 बिस्तरों का वार्ड तैयार किया है सेना ने, और महज 48 घंटे के छोटे से पीरियड में ये सेना ने एक पूरा आइसोलेशन वार्ड खड़ा कर दिया। कोरोना मरीजों को इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की दिक्कत हो रही है तो वो है ऑक्सीजन वाला बेड।
ऑक्सीजन की भी किल्लत है, लेकिन लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में जहां डीआरडीओ अपना अस्पताल बना रहा है, हम उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, ये अस्पताल युद्ध स्तर पर इस वक्त इसे बनाया जा रहा है। 500 बेड का ये ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी सुविधाएं, वेंटिलेटर और जो L2 लेवल के हॉस्पिटल हैं, ये पूरा का पूरा होगा। ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा